गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट किया था वे टू गो स्कूल। तो आज इसके हम थोड़ी एक्टिविटीज़ सॉल्व करेंगे क्लासेस। तो हम एक्टिविटीज़ स्टार्ट तो करेंगे। एक्टिविटीज़ स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर को शॉर्टली रिवाइज करते हैं। हमारा चैप्टर था वे टू गो टू स्कूल। हम स्कूल कैसे जाते हैं, कैसे जाएंगे, तो इस तरह की जितने भी सर्कमस्टेंस थे हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमने सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक था कि प्रॉन टू हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे सरवाइव करते हैं। तो वहाँ के स्टूडेंट्स या जो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, लोकल पीपल्स होते हैं, वो बैम्बोज ब्रिज बनाते हैं। उसके ऊपर एक रॉप लगाते हैं और उसके ऊपर बैम्बो पे चलते हुए रॉप को पकड़ते हुए आगे लोग बढ़ते हैं। हमने सेकंड टॉपिक क्लियर किया था चिल्ड्रंस लिविंग इन हिली एरिया। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। तो उसमें भी मैंने आपको ये समझाया था कि वहाँ के जो लोग होते हैं, ट्रॉली, जैसे यहाँ पे एक पहाड़ हो गई और यहाँ पे एक पहाड़ हो गया, तो यहाँ पे ऐसे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पिलर्स लगाते हैं और उसके बाद एक गाड़ी सी होती है, मतलब एक ट्रॉली होती है, एक डब्बा बंद होती है, चारों तरफ से बिल्कुल वुडन की पैक होती है और इसके अंदर एक लिमिटेड वेट के साथ लोग बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारे हिली एरिया में रहने वाले लोगों के बारे में। और वो एक डिवाइस होती है, वो उसको यूँ पुल करती है और पुल करते करते वो गाड़ी आगे चलती है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर, चिल्ड्रंस लिविंग इन अ एरिया हैविंग वाटर बॉडी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। वहाँ के लोग पुल है, पुल हम जानते हैं, ब्रिज होते हैं। जो ब्रिजेस होते हैं वो किससे बनते हैं, ब्रिक से बनते हैं, सीमेंट से, और इसी तरह से देखा आपने ऐसे होते हैं और ऐसे ब्रिज होते हैं, उसके ऊपर रोड बनी रहती है और हम अपनी गाड़ियाँ, बाइक्स और हम पैदल जाते हैं। तो ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होती है वहाँ पे गवर्नमेंट ब्रिज बनाती है और ब्रिज से हम क्रॉस करते हैं नदियों को। साथ में वहाँ पे बोट्स भी यूज़ किए जाते हैं, कुछ बोट्स भी यूज़ करते हैं। जैसे ज़्यादा कई लोग बहुत इन्जॉय करने वाले होते हैं तो बोट्स की हेल्प से वो इन्जॉय भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ टॉपिक हमने किया था चिल्ड्रंस लिविंग इन डेजर्ट। तो डेजर्ट में लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। तो डेजर्ट में हमने पढ़ा था शिप ऑफ द डेजर्ट। तो मैंने आपको बताया था शिप ऑफ डेजर्ट कौन सा होता है, कैमल। यस, जब बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है या ज़्यादा सैंड होता है, तो वहाँ ना हमारी गाड़ी जा सकती है, ना बाइक जा सकती है, ना कार जा सकती है, कोई व्हीकल नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर वो व्हीकल जाती है तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, व्हीकल के जो व्हील्स है वो कहाँ पे धंस जाएंगे, मिट्टी के अंदर। तो फिर हमारी गाड़ी आगे जाएगी नहीं। तो जिसकी वजह से वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, ऊँट गाड़ी पे बैठ के, और ऊँट गाड़ी पे बैठ करके वो अपने स्कूल जाना या एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो इस तरह से सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट था हमारा चिल्ड्रंस लिविंग इन प्लेन्स। प्लेन्स में जो समतल एरिया होता है, समतल एरिया पे लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। प्लेन जो समतल एरिया पे होते हैं, वो समतल एरिया बिल्कुल समतल एरिया होता है। तो समतल एरिया में तो कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती है। तो वहाँ पे जो इजीली जो बैलगाड़ी वगैरह जो भी होती है वो सारी इजीली वो प्लेन्स एरिया पे चल जाती है। तो वहाँ की जो प्लेन्स एरिया है, क्योंकि माना बैलगाड़ी या कोई भी जो एनिमल्स होते हैं वो एक लिमिटेड वेट ही झेलते हैं, तो वो प्लेन्स एरिया पे इतना टफ नहीं पड़ता उनको। तो वहाँ के बच्चे और वहाँ के बुज़ुर्ग और जो जिनके पास खुद की गाड़ियाँ, वो खुद की गाड़ी से जाते हैं, और अदरवाइज़ नहीं तो ज़्यादातर बच्चे एंजॉय करते हुए बैलगाड़ी पे बैठ करके स्कूल या अदर जगह जाते हैं। इसी तरह से हमने 6 टॉपिक है हमारा स्मॉल टाउन्स में जो बच्चे रहते हैं। स्मॉल टाउन्स में बच्चे कैसे रहते हैं। अच्छा, जो प्लेन्स एरिया है ना, बैलगाड़ी होती है, मैंने आपको पहले बताया था, बैलगाड़ी जो होती है उस कवर्ड नहीं होती है। वो उसके लिए, जैसे अचानक बरसात होगी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अब बरसात हो गई तो अब बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। तो साथ में अम्ब्रेला लेके जाते हैं अपने, और या फिर बहुत तेज़ धूप हो रही है, जैसे कितनी तेज़ गर्मी हो रही है अभी, तो ऐसे में बैलगाड़ी में बच्चे जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे तो कितनी गर्मी लगेगी। तो उसके लिए बच्चे
अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। स्मॉल टाउन्स के बारे में मैंने बताया था कि स्मॉल टाउन्स होते हैं वहाँ पे ना गाड़ियों की जो यातायात की सुविधा होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वहाँ के बच्चे होते हैं लोकल एरिया यानी स्मॉल टाउन की बात करें हम, छोटे टाउन यानी मैंने बताया कि था कस्बा, जो छोटे टाउन होते हैं वहाँ के जो बच्चे ज़्यादातर खुद की साइकिल से, जो सबके पास साइकिल्स होती है, बाईसाइकिल, जो लड़कियाँ होती है वो स्पेशली ग्रुप में साइकिलिंग करते हुए वो स्कूल जाती है। इसी तरह से मैंने 7 टॉपिक हमने क्लियर किया था बच्चों। 7 टॉपिक इज चिल्ड्रंस लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया। हमने फॉरेस्ट एरिया के लिए हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल जो कि बहुत ही थिक होता है, बहुत ही घना वन होता है और बहुत ज़्यादा कि यहाँ तक कि इतना ज़्यादा थिक होता है कि जो सनलाइट है यानी जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन तक नहीं आ पाती है, सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, थिक फॉरेस्ट या बहुत घना जंगल। तो ये थिक फॉरेस्ट होने की वजह से तो सूरज की रोशनी तो नहीं आएगी, साथ में फॉरेस्ट में पेड़ जगह जगह बने होते हैं, तो अगर हम कोई गाड़ी लेकर के जाते हैं तो हम तब भी नहीं जा पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे हम, या हम कोई बाईसाइकिल लेकर के जाएंगे तो भी हम बार बार हमें फिर यूँ लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कोई इस तरह की कोई गाड़ी नहीं जा सकती है, साइकिल नहीं जा सकती है, तो वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, उस फॉरेस्ट वाले एरिया को पैदल ही पार करके अपने स्कूल, कॉलेज या जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन मूव इनसाइड द फॉरेस्ट, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे वॉक करते ही जाते। इसी तरह से बच्चों हमने 8 टॉपिक पढ़ा था। 8 टॉपिक चिल्ड्रंस लिविंग इन एरिया प्रॉन्स टू अ हैवी स्नोफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पे लोग वहाँ पर भी सर्वाइव करते हैं, वहाँ के बच्चे, वहाँ के बड़े, वहाँ के बूढ़े सभी सर्वाइव करते हैं। तो कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या बताया था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पे बर्फ़ अगर सॉफ्ट होती है और जब हम चलते हैं तो हमारे पैर कहाँ चले जाते हैं, बर्फ़, हमें क्या पता कि बर्फ़ के नीचे खड्डा है, तो हम चलते हैं और चलते चलते हमारा पैर अंदर घुस जाता है, तो भी हम डेंजर स्थिति में पड़ सकते हैं। और या फिर कहीं बर्फ़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपी हो जाती है, स्लिपी यानी बहुत ज़्यादा वो स्लिप करती है, यानी फिसलन होती है। तो ऐसी स्थिति में भी हमारे साथ डेंजर स्थिति पैदा हो सकती है कि हम गए और हमारा पैर स्लिप कर गया और हम स्लिप करके कहाँ से कहाँ चले गए। तो ऐसी स्थिति भी वहाँ पे होती है। तो क्या करते हैं वहाँ के जब बच्चे जाते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और बर्फीले एरिया को पार करके वहाँ के लोग इस तरह से सर्वाइव करते हैं। एंड टॉपिक 9 था हमारा चिल्ड्रंस लिविंग इन माउंटेन रीजन। जो 9th जो हमारे जो माउंटेन्स, जो माउंटेन्स का मतलब क्या था, रॉकी माउंटेन्स, यानी पथरीले जो पहाड़ होते हैं उनकी चाल कैसी होती है, उबड़ खाबड़ होती है, कहीं पे ऊंचा, कहीं पे नीचा, कहीं पे बड़ा पत्थर, कहीं पे छोटा पत्थर, कहीं बहुत छोटा पत्थर। तो ऐसी स्थिति में भी हमें चलने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। तो जब हमें ऐसी डिफ़िकल्टी आती है तो हमें वॉक करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, लेकिन बच्चे तो इन्जॉय करते हुए क्या पहाड़ है, क्या प्लेन्स है, क्या माउंटेन्स है, सबको क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि उनके हैबिट में रहती है जंपिंग करना, उनको चलने का, जैसे चल रहे हैं वो अपना आप को बैलेंस कर लेते हैं। ओके, तो इसी तरह से एक हमने 10 टॉपिक पढ़ा था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। उसके अंदर हमने गुजरात के बारे में पढ़ा था। गुजरात में एक बहुत ही गाड़ियाँ तो बहुत तरह की चलती हैं, वहाँ पे खुद के पर्सनल व्हीकल्स भी चलते हैं, लेकिन वहाँ पे जो लोकल विलेजेस होते हैं वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी गाड़ी चलती है जिसको जुगाड़ बोलते हैं, जो मुझे बहुत पसंद आता है देखने से ही। तो जो वहाँ का जुगाड़ जो गाड़ी होती है उस पर क्या होता है, बहुत सारे रिबेन्स, खिलौने, ऐसे फ्लावर्स वगैरह लटकाए जाते हैं, जो देखने में पहले वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। उसके बाद पीछे आगे तो बाइक हो गई और पीछे ट्रैक्टर हो गया, या उस ट्रैक्टर का आधा बॉडी पार्ट हो गया, उसको अटैच कर देते हैं और लोग उसमें बैठ करके जाते हैं। उसमें थोड़ी सी झोपड़ी जैसा बना देते हैं तो लोग उसमें बैठ के जाते, तो गाँव के लोग उसमें बैठते हैं, जिसको हम जुगाड़ बोलते हैं। जुगाड़ में एक बहुत ही ज़्यादा साउंड करने वाली थी, फट फट करके एक आवाज़ आती है, जो वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उस फट फट की आवाज़ को एंजॉय करते हुए, उसकी कॉपी करते हुए वो स्कूल कॉलेजेस पहुँच जाते हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज की दी थी, तो आई होप कि आप लोगों ने सबने सॉल्व कर ली होगी। तो नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज।
हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट में था कि व्हाट डिफ़िकल्टीज डज चिल्ड्रंस टू स्मॉल टाउन फेस इन द वे टू स्कूल। भाई जब वहाँ के लोग या गांव के लोग अगर या टाउन्स के लोग अगर कहीं जाते हैं, यानी कि अगर उनको गांव जा स्कूल जाना हुआ या अदर कहीं जाना हुआ, तो उन्हें किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। क्योंकि जैसे टाउन्स के लिए इसने पूछा है स्मॉल टाउन्स, तो स्मॉल टाउन्स के अंदर क्या होता है, गाड़ी की बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है। यानी कि बच्चों क्वेश्चन आपके मैं एक्सरसाइज कर देती हूँ। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन वन करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी बुक्स में है, आप एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर आपको डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पे करवा रही हूँ। तो नाउ टेक आउट योर नोटबुक्स एंड राइट द आंसर्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिफिकल्टीज डज चिल्ड्रंस ऑफ ए स्मॉल टाउन फेस इन द वे ऑफ द स्कूल। फर्स्ट टू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, maybe too less। यानी कि जो टाउन की जो गाड़ियाँ होती हैं, वो टाउन में बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं, तो वहाँ पे गाड़ियों की कमी होती है। तो ये आपका आंसर है, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मे बी टू लेस। और सेकंड क्वेश्चन टू हाउ विल यू गो टू स्कूल इन रेनी डेज। वाओ कितना अच्छा क्वेश्चन है कि आप स्कूल जाते हो रेनी सीजन में, तो आप कैसे स्कूल जाते हो। बहुत सारे बच्चे इंजॉय करते हुए जाते हो ना, जंप करने जाते, कुछ बच्चे जंप करते हुए जाते हैं, कुछ बच्चे बरसात में नहाते हुए जाते हैं। तो इसी तरह का हमारा एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू गो टू स्कूल इन रेनी डेज। आवर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, मैं तो स्कूल कैसे जाता हूँ। आई विल रेनकोट in the rain and carry अम्ब्रेला। क्या करते हैं हम, रेनकोट पहनते हैं, चलो हम जंप करते हुए तो स्कूल जाते हैं, एंजॉय करते हुए स्कूल जाते हैं, लेकिन हमारी बुक्स ना गीली हो जाए, हम गंदे ना हो जाए, हमारी यूनिफॉर्म ख़राब ना हो जाए, तो आते वक्त तो हम एंजॉय करते हुए आएंगे। अगर सुबह जाते वक्त बारिश हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम उसके लिए पहले मैं तो रेनकोट पहनूंगा और उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक अपने साथ अम्ब्रेला भी लूँगी और उसको पहन के स्कूल जाऊँगी। ओके एंड स्टूडेंट्स, समेटिव असाइनमेंट यानी एक्सरसाइज सेकंड हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक्सरसाइज सेकंड में आपको ओरली बता दूंगी। आपको एक्सरसाइज सेकंड कैसे करनी है, बिल्कुल शॉर्टकट में करनी है आपको एक्सरसाइज। आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे और टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर्स, आप इस तरह से टिक द करेक्ट आंसर्स का क्वेश्चन उतारेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, नो मीन्स ऑफ transport can move inside। ये हो गया आपका कि नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन मूव इनसाइड। कौन सा वो ट्रांसपोर्ट है जो कि अंदर नहीं जा सकता, यानी कि घने जंगलों में नहीं जा सकता है। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा, हम कैसे लिखेंगे, सी। ओके, फिर लिखेंगे
फॉरेस्ट। बच्चों, हम कभी कोई चीज़ लर्न करनी है तो जब भी हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो उसको हम बोल बोल के लिखेंगे। बोल बोल के लिखने से क्या फ़ायदा होता है उसे, कि जब भी हम कोई चीज़ बोल बोल के लिखते हैं तो वो हमें चीज़ लर्न हो जाती है। लिखते वक्त ही हम उसको 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो हमें वो ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी। और लर्न करने का तरीका तो बहुत अच्छा है, उसके साथ साथ हम लर्न करने का तरीका कैसे करेंगे? नो, MEANS मीन्स ऑफ, ट्रांसपोर्ट। तो हम स्पेलिंग्स, आपको इसका एक और बेनिफिट बताऊं, जब हम जैसे मैंने पढ़ा मीन्स, MEANS मीन्स, तो मैं अगर मुझे कर्सिव लिखनी है तो MENS मीन्स, अगर मैंने लिखा मीन्स MEAN, तो इससे क्या होता है, हमारी जो कंटिन्यूटी होती है कर्सिव राइटिंग की वो टूट जाती है। तो जब आप स्पेलिंग्स एक ही बार लर्न करके लिखेंगे तो आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, आपको लर्न भी हो जाएगा, आपको लिखने का तरीका भी हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट्स मेक साउंड ऑफ द फट फट। इसका आंसर फटाफट बोलो आप लोग। ऐसा कौन सी व्हीकल है या ऐसे कौन सी गाड़ी है जिसकी आवाज़ साउंड निकलता है फट फट करके, बताइए। एक और क्लूज दे देती हूँ मैं आपको, वो गाड़ी गुजरात में चलती है। इट मेक्स साउंड ऑफ फट फट। कौन सी गाड़ी है वो? यस, कौन सी है? जुगाड़। तो आपको इसी तरह से आंसर करना है। मैं आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ कि आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद जो आंसर है राइट वही आंसर आपको लिखना है। आपको 4 ऑप्शंस नहीं लिखने, 4 ऑप्शंस आपकी बुक में लिखे हुए, आपको सिर्फ वही ऑप्शन लिखना है जो आपका ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्या लिखना है आपको? जुगाड़ या फॉरेस्ट या जो भी आपका आंसर है। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हो गया, चिल्ड्रन गो स्कूल बाय राइडिंग। जो चिल्ड्रंस है वो राइडिंग करते हुए जाते, तो राइडिंग का मतलब जहाँ राइडिंग की बात आ जाती है तो हम किससे जाएंगे? आंसर। तो हम इसके 4 ऑप्शंस हैं, हम 4 ऑप्शन ही लिखेंगे। कौन सा ऑप्शन लिखेंगे? जो ऑप्शन सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए, यस, बाइसाइकिल। 4 नंबर, इन विलेज चिल्ड्रन यूज इन विलेज चिल्ड्रन यूज़, विलेज के जो चिल्ड्रंस है वो कौन सी गाड़ी यूज़ करते हैं भाई, बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ओके, बुलकर्ट। अब आते हैं हम बच्चों अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। तो नाउ क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन आंसर्स में आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डालेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके,
तो आपको ऐसे करना है। करने के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक्स में है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक में से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपको हाउ इज़ बैम्बू ब्रिज मेड। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बैम्बू ब्रिज होता है यानी जो बांस का जो पुल होता है उसे किस तरह से बनाया जाता है। तो आप सब लिखेंगे आंसर, डायरेक्ट आंसर अपनी अपनी बुक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन 1 आप यहाँ पे लिख लेंगे, फिर हम उसके आंसर। क्वेश्चन आप अपनी बुक में लिखेंगे, फिर भी मैं लिख ही देती हूँ। हाउ इज़ बैम्बू ब्रिज मेड। किससे बनाया जाता है बैम्बू ब्रिज? मैंने तो आपको बता दिया है, तो आप मुझे बताएंगे। यस, बैम्बू ब्रिज मेड ऑफ बैम्बू ब्रिज मेड ऑफ बैम्बू। किससे बनाया जाता है? बैम्बू से, जिसके लिए जिसको कैसे किया जाता है? यूजिंग 2 पोल्स, 2 poles that are tied to each को किससे बांध दिया जाता है? यस, किसे? रॉप से बांध दिया जाता है। ईच अदर विथ थिक एंड strong ropes। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एक बार और रिपीट करेंगे। हाउ इज़ अ बैम्बू ब्रिज मेड। बैम्बू ब्रिज होती है वो कैसे बनाई जाती है? पहली बात तो बैम्बू ब्रिज मेड ऑफ द बैम्बू। बैम्बू ब्रिज जो होते हैं वो किससे बनाया जाता है? बैम्बूज से बनाया जाता है। बैम्बूज यानी बांस की लकड़ियों से बनाया जाता है। उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? यूजिंग 2 poles दैट आर टाइड टू ईच अदर विथ थिक एंड स्ट्रॉन्ग रॉप्स। उसको 2 poles की हेल्प लेते, 2 pole की हेल्प से एक स्ट्रॉन्ग रॉप से दोनों को टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और साथ में जो बांस की जो लकड़ियाँ होती हैं उससे ही बांध दिया जाता है। देन मेक आवर बैम्बू ब्रिज। ओके, नाउ राइट द क्वेश्चन नंबर 2। What is trolley? ओके, नाउ राइट द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ अ ट्रॉली। इसके अंदर देखो बच्चों 2 टाइप्स के क्वेश्चंस किए गए हैं। इसके अंदर ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ अ ट्रॉली, ट्रॉली क्या है, एंड हाउ इज़ इट हेल्पफुल। साथ में ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। तो हम इसका आंसर लिखते हैं बच्चों। ट्रॉली is an
open box made of wood. Question number second, what is the trolley? How is it helpful? ट्रॉली क्या है और इससे हमें क्या मतलब क्या सहायता मिलती है या किस तरह से हेल्पफुल है हमारे लिए? ट्रॉली इज़ द ओपन बॉक्स ऑफ द मेड ऑफ द वुड। ये एक बॉक्स होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इस पर एक ऐसा हुक लगा होता है और हुक लगा रहता है और इस पर भी एक हुक लगा रहता है और इससे ये एक बॉक्स वुड की एक अटैच रहती है, जस्ट लाइक अ बॉक्स यानी बक्सा, ठीक है, जो कि वुड की बनी होती है। ट्रॉली हेल्प कैसे? ट्रॉली हेल्प टू मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द आयरन रॉप्स। एक लोहे की एक रॉप होती है और उससे वो एक जगह से वो दूसरा एंड तक जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। ओके, राइट द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Now write question number third. क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? Why do children's living in walk down to school। जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो स्टूडेंट्स है वो वॉक करते ही वे ही स्कूल क्यों जाते हैं? तो मैंने आपको इसका आंसर बताया था, children's living in forest areas have to walk down to school, because क्योंकि the forests are very क्या है? यस, thick, बहुत ज़्यादा घना है। so
means of, sono means of, sono means of transport, can move inside, can move inside the forest. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो वहाँ के जो लोग हैं जंगल के लोग, वो जंगल के अंदर पैदल ही क्यों जाते हैं? तो सबसे बड़ा रीज़न है कि फॉरेस्ट आर वेरी थिक, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थिक है, थिक होता है, थिक होने की वजह से वहाँ पे कोई भी व्हीकल अंदर नहीं जा सकता है. सो ट्रांसपोर्ट कैन मूव इनसाइड द फॉरेस्ट, सो ट्रांसपोर्ट कैन नॉट, सॉरी, transport cannot move inside the forest. Okay, question number 4. Now students, write the question number 4. It is children living in areas prone to heavy snowfall. Why? क्वेश्चन है कि जो चिल्ड्रंस जो लिविंग एरिया जो बहुत ज़्यादा बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं, जो बच्चे बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं या जो लोग बर्फीले एरिया में रहते हैं, वो किस तरह से वहाँ के लोग स्नोफॉल में जर्नी करते हैं या सर्वाइव करते हैं? आंसर नंबर 4. Okay, it is thought to journey for children's living in area prone to snowfall because if the yadi snow is soft, the feet yes, if the snow
is frozen chances of now listen everyone, answer. It is the thought that journey with the children living in the area prone to heavy snowfall. Why? क्या होगा अगर वहाँ के बच्चे जर्नी कर रहे हैं और वहाँ के लोग कैसे अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, सोचा आपने कभी? इट इज़ द थॉट टू द जर्नी फॉर द चिल्ड्रंस लिविंग इन एरिया prone to heavy snowfall because if the snow is soft, अगर स्नो वहाँ की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी तो द फीट्स यानी जो हमारे पैर है सिंक इनटू इट, हमारा जो पैर है वो बर्फ़ के अंदर धंस जाएगा। एंड इफ़ द स्नो इज़ फ्रोज़न, अगर स्नो बहुत ज़्यादा हार्ड है यानी फ्रोज़न यानी वो बर्फ़ जमा हुआ है, बर्फीला क्षेत्र और जमा हुआ है, तो देयर आर चांसेस ऑफ द स्लिपिंग एंड द फॉलिंग। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका पैर स्लिप करेगा और आप गिर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आप सबने नोट कर लिया होगा। Question number 5. How do children's living in village and small town in Gujarat rich स्कूल। भाई अब आप बताइए कि जो स्मॉल टाउन में रहने वाले जो गुजरात के बच्चे हैं वो कैसे स्कूल जाते हैं, चिल्ड्रंस।
ओके बच्चों, लास्ट Okay, next last question. How do children living in village and small towns, Gujarat, which is school to children living in village and small towns in the Gujarat, which school go to using a special transport called a जुगाड़. ओके स्टूडेंट्स, एक हमारी एक्सरसाइज नंबर 4, 5 और 6 रह रही है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स फिर कॉपी में करनी है और इसके बाद बाकी की जो मेरी एक्सरसाइजेज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.